आज का टॉपिक है कॉन्स्ट्रेंट ऑप्टिमाइजेशन। इसके मैथमेटिकल मॉडल को हम लोग देखें उसके पहले इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं हम लोग, तो बेटर है कि कॉन्स्टेंट ऑप्टिमाइजेशन और फ्री ऑप्टिमाइजेशन के एक केस को हम लोग थ्योरेटिकली देखें, डायग्रामेटिकली देखें, देन वी शैल स्विच ओवर टू मैथमेटिकल ट्रीटमेंट। हियर वी आर हैविंग टू डायग्राम्स, एक लेफ्ट में है और एक राइट में है। यहाँ ये लेफ्ट वाला डायग्राम, दिस एक्सप्लेन्स मोनोपोली प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, जहां यह AR कर्व है, यह MR कर्व है, यह एवरेज कॉस्ट है, यह मार्जिनल कॉस्ट है। वी हैव पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम एट पॉइंट E, corresponding to that point OX bar is the equilibrium output। ठीक इस E पॉइंट के वर्टिकल ऊपर चले जाएंगे AR कर्व पे, पॉइंट N corresponding to point M we have OP bar, so OP bar is the equilibrium price and NL is profit per unit, and this total area, that is P bar NLT, this is the maximum profit। So this is a case of unconstrained or free optimization। क्यों कि यहां पर मॉडल से पहले कोई ऐसा प्री कंडीशन इम्पोज्ड नहीं था कि ऐसा प्राइस होना चाहिए, ऐसा डिमांड होना चाहिए, ऐसा आउटपुट होना चाहिए, इस तरह के कोई प्री कंडीशंस इम्पोज्ड नहीं थे। इसलिए इसको हम लोग कहेंगे अनकंस्ट्रेन्ड और फ्री ऑप्टिमाइजेशन। चलिए ये राइट साइड वाला डायग्राम ये हमको दिखाता है यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन थ्रू IC एनालिसिस। अब यहां देखा जाए तो यह AB is the price line or budget line। consumer can never cross this price line। ये अब हो गया constraint। हर conditions में consumer has to seek its equilibrium on this point AB itself। अपना utility maximize करेगा with the help of his own IC map, and it is absolutely clear कि point E is the point of equilibrium, as because both conditions of equilibrium are being satisfied at this point E। दोनों जो कंडीशन है वो उसकी पूर्ति हो रही है, इसलिए E पॉइंट हो गया इक्विलिब्रियम। इसके ठीक नीचे OX बार, OY बार, these are the equilibrium quantities consumer will purchase in equilibrium, and by staying at point E कंज्यूमर का जो यूटिलिटी है वो मैक्सिमम होगा। अब इसके मॉडल को देखिए तो यह maximum utility which is a function of X and Y, this explains IC, and subject to यही constant हो गया XPX plus YPY equals M, money income of the consumer। यही हमारा बजट लाइन या यही है हमारा कॉन्स्ट्रेंट। यह हो गया कॉन्स्टेंट ऑप्टिमाइजेशन और ये है हमारा यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन। तो डायग्राम से देख सकते हैं हम लोग कि कौन सा है कांस्टेंट ऑप्टिमाइजेशन और कैसा होता है अनकांस्टेंट ऑप्टिमाइजेशन। अब इस कांस्टेंट ऑप्टिमाइजेशन का मैथमेटिकल ट्रीटमेंट देखें हम लोग कैसा होता है, देन वी शैल सी इट्स यूजेस इन इकोनॉमिक्स। ये मैथमेटिकल मॉडल है कांस्टेंट ऑप्टिमाइजेशन का। यहां कहता है जो ऑप्टिमाइज z एज ए फंक्शन ऑफ x एंड y सब्जेक्ट टू gxy इक्वल c, यही है कांस्टेंट, यही हमारा कांस्टेंट है। और कांस्टेंट का मतलब कि दिस कांस्टेंट एक्सप्लेन्स अ रिलेशनशिप बिटवीन दीज टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। इस x और y के बीच में कोई रिलेशन ये बता रहा है, और वही रिलेशन ग्राफ में जाते हैं तो एक हमको लाइन मिलता है। चलिए अब इसको सॉल्व करना है, इसी को इस ऐसे को कांस्टेंट ऑप्टिमाइजेशन को सॉल्व करने के लिए हम लोग यूज क्या करेंगे, तो लैग्रांजे मल्टीप्लायर लैम्डा मेथड, ये लैम्डा का यूज करते हैं हम लोग यहाँ। तो आगे बढ़ने से पहले इस gxy को c की तरफ ले जाइए, तो c माइनस gxy इक्वल्स 0। अब ये लैग्रांजे फंक्शन जो हमारा होगा L, दैट इज z प्लस लैम्डा into c minus gxy, that could be further written as fxy plus lambda into c minus gxy। अब दो कंडीशन है, एक फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन, एक हमारा सेकेंड ऑर्डर कंडीशन। फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन कहता है जो इस L का x, y और लैम्डा तीनों के रेस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव शुड बी इक्वेटेड टू 0। मतलब डेल्टा L by डेल्टा x, डेल्टा L by डेल्टा y and डेल्टा L by डेल्टा लैम्डा, all these three first order partial derivatives are equated to 0।
और इसी को जब सॉल्व करेंगे तो इसी का सॉल्यूशन गिव्स वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई। अभी आप जान लीजिए, अब ये सम एक बना कर दिखा देंगे। नाउ इस वैल्यूज पर हमारा जेड मैक्सिमा है या मिनिमा है, दैट कैन बी ऑथेंटिकेटेड ओनली बाय द सेकंड ऑर्डर कंडीशन। और यहां सेकंड ऑर्डर कंडीशन के लिए हम लोग बनाते हैं bordered Hessian determinant denoted by H से Hessian ऊपर में दे दिया ये border and by these two lines it becomes determinant। उसके ये एलिमेंट होते हैं 0 g dash x और g dash y। ध्यान दें ये g dash x और g dash y क्या है, तो ये जो कांस्टेंट था इसका x और y के रिस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव, यहां भी वही g dash x g dash y fx इस fx का एक बार और डिफरेंशिएशन fxy fyx fyy, और अगर ये डिटरमिनेंट है तो इसका कोई ना कोई न्यूमेरिकल वैल्यू होगा। अब रूल कहता है जो इफ bordered Hessian determinant is positive then z is maximum, and if this bordered Hessian determinant becomes negative then at those values of x and y z is minimum। So this is what these are the two conditions for of constant optimization। और यहाँ पर यूज क्या हम लोग कर रहे हैं, तो लैग्रांज मल्टीप्लायर मेथड। अब ये तो मैथमेटिकल मॉडल का एक्सप्लेनेशन हो गया। अब आइए एक सम बना के हम दिखाते हैं इस पर सम कैसे बनता है। अब आइए यहाँ फंक्शन है z इक्वल्स एक्स वाई। अभी जो पीछे मॉडल में था यही एफ एक्स वाई है हमारा, सब्जेक्ट टू x प्लस वाई इक्वल्स 6, यही हमारा कांस्टेंट है। आगे बढ़ने से पहले x प्लस वाई को 6 की तरफ ले जाइए, 6 माइनस एक्स माइनस वाई इक्वल्स 0। अब हम लोग बनाते हैं लैग्रांज फंक्शन L बराबर क्या होगा, तो z दैट इज एक्स वाई प्लस लैम्डा इंटू 6 माइनस एक्स माइनस वाई। अब यही लैग्रांज फंक्शन है। अब इसी को हम लोग फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन क्या कहता है कि fx मतलब इसका x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव, x का डेरिवेटिव 1 हो गया तो y, और यहाँ माइनस एक्स का डेरिवेटिव -1 इंटू लैम्डा माइनस लैम्डा, सो y माइनस लैम्डा 0, fy हो गया y का डेरिवेटिव 1 तो x माइनस लैम्डा 0 और f लैम्डा, तो ये पूरा का पूरा रह गया 6 माइनस एक्स माइनस वाई बराबर 0। ऊपर के दोनों इक्वेशन से लैम्डा का वैल्यू निकाल लें, तो इक्वेशन 1 से आता है लैम्डा बराबर y, इक्वेशन 2 से आता है लैम्डा बराबर x, दोनों लैम्डा के बराबर है इसलिए x बराबर y, और इसी इक्वालिटी को दे देनी है इक्वेशन 3 में। इक्वेशन 3 हमारा क्या है, ये इक्वेशन 3 है 6 माइनस एक्स माइनस वाई बराबर 0। एक्स वाई को एक तरफ ले जाएं, x प्लस वाई इक्वल 6, x was equal y, so y plus y 6, 2y 6, y 3, और x y था इसलिए x का वैल्यू हो गया 3x। और इसकी सबसे ब्यूटी इसका है कि इस आंसर को आप चेक कर सकते थ्रू दिस कांस्टेंट। यही कांस्टेंट था जो x के दो ऐसे वैल्यू मिलेंगे जिसका समेशन 6 होगा, 6 से ज्यादा नहीं हो सकता। x और y का वैल्यू 3 3 है, मे नॉट बी इक्वल, यहाँ इक्वल है, कोई ऐसा इट इज नॉट एसेंशियल दैट बोथ विल बी इक्वल, मे बी इक्वल मे नॉट बी इक्वल, यहाँ इक्वल है, मे बी रहने दीजिए। तो 3 + 3 6, आंसर इज ऑथेंटिकेटेड। अब इस वैल्यू पर यह z मैक्सिमा है या मिनिमा है, इसके लिए सेकंड ऑर्डर कंडीशन, इसके लिए हम लोग बनाते हैं bordered Hessian determinant। bordered Hessian determinant के ये सभी एलिमेंट होते हैं, पीछे हम लिख के दिखाया है 0 g dash x, देखिए यहाँ ये कांस्टेंट का x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव, तो यहाँ पर x प्लस वाई, x का डेरिवेटिव 1 तो g dash x 1 हो गया, g dash y, y का डेरिवेटिव 1 तो 1 1 1 1, यह है fxx, fx यहाँ है, इसमें कहीं x नहीं है, fxx 0, ये है fxy, fx में y है, fxy 1 हो गया, और ये है fyx, fy में x है, fyx 1 हो गया, और fyy, fy में कहीं y नहीं है, fyy 0, और इसका डिटरमिनेंट वैल्यू निकाल के देखेंगे तो इट इज 2 पॉजिटिव है, दैट्स व्हाई z इज मैक्सिमम एट x3 y3। ये सॉल्यूशन हुआ। ये नीचे में एक वर्क दे रहे हैं, आप कीजिएगा प्रैक्टिस, और जो भी सम नहीं बने या ऐसा कोई टफ सम लगे किसी किताब से कहीं भी देखिए तो आप फिर हमको कहें यूट्यूब पर, हम उसको बना के दिखाएंगे आप लोगों को जहां भी प्रॉब्लम होता है। बस आज के लिए इतना है।